Alright, hi everyone. This is your host Ahmed, and I am a software developer by profession. I'm a freelance remote developer. So I've been working in the field for quite many years. अभी जो है मुझे 3-4 साल हो गए हैं इंडस्ट्री के अंदर. तो होता ही है कि बहुत से लोग, बहुत से जूनियर्स या जिनको मेरा पता है, दे आस्क मी सम क्वेश्चंस. ठीक है, तो उनमें से एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है. हर साल मुझसे पूछा गया कि इज दिस इनफ फॉर 2024, इज दिस गुड फॉर 2023. और इस साल भी जैसे 2025 आया, आई माई लिंक्डइन मैसेजेस, माई ईमेल मैसेज फुल ऑफ दिस क्वेश्चन. इस HTML CSS जावास्क्रिप्ट इज़ इनफ. तो क्या मुझे इससे जो है वो अच्छी जॉब मिल जाएगी? क्या मैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बैचलर्स डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं ये किसी कहीं से डिप्लोमा कर लूँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, तो क्या मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, हाई पेइंग जॉब मिल जाएंगी? और बहुत से लोग, अगर मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करूँ, बहुत से लोग कोर्सेज भी सेल करते हैं ऑनलाइन. ये क्या कि डू दिस कोर्स और लर्न HTML CSS एंड लर्न जावास्क्रिप्ट एंड लर्न अनदर बैकएंड लैंग्वेज सो यू कैन गेट अ हाई पेइंग जॉब. तो क्या ये सच है? इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है, मैं जो आज उसमें इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ. तो सबसे पहले इस वीडियो के मेन टॉपिक पे जाते हैं. कैन यू गेट अ जॉब इन 2025 बाय जस्ट लर्निंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन 2025? क्या ये इनफ फॉर अ जॉब? इसका जो आंसर है ना, वो मैं कोशिश करूँगा प्रॉपर डिटेल में आंसर दूँ. एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या ये इनफ है, क्या ये इनफ नहीं है, किसके लिए इट्स इनफ और किसके लिए इट्स नॉट इनफ. सो वीडियो को पूरा देखें. इन द एंड यू विल गेट ऑल ऑफ योर आंसर्स, ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस आंसर्ड. तो इसमें जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर क्यों रहे हैं. सही है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट है क्या. मतलब अगर तो आप बिल्कुल एक एमेच्योर है जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो HTML समझ लो इज़ यूज टू क्रिएट द बेसिक लेआउट ऑफ द वेबसाइट. CSS is used to design that layout and JavaScript is used to add programmatic functionality to that overall design. कि मतलब बटन पे क्लिक करके ये करना है, पॉपअप खोलना है, या फिर थोड़ा टाइम गुजर गया उसके बाद जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, ये करना है, डॉम अपडेट करना है, ये JavaScript होता है. सो मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर, नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपर, सारे वेबसाइट डेवलपर जो वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, दे हैव टू लर्न HTML CSS JavaScript फर्स्ट. क्यों? क्योंकि दीज आर द ABCs ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट अ पर्सन शुड नो. ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है. ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए. जब आपको ये पता होगी उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सकते हो. ठीक है, अब थिंग है कि आप सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख तो लोग, उसमें वेबसाइट भी बन जाती हैं, कोई मसला नहीं है. अब ये कि उसके अंदर किस तरह की इसमें वेबसाइट बन सकती हैं, क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, क्या नहीं, मैं बहुत वजह बता दूँ. कि अगर तो बिल्कुल आप प्लेन चल रहे हो, ठीक है, रॉ चल रहे हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, कोई पैकेज नहीं, कुछ भी नहीं, आप स्टैटिक वेबसाइट्स उसमें बना सकते हो, लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, सिंपल इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बना सकते हो. सही है, बेसिक एनिमेशन वगैरह कर सकते हो जावास्क्रिप्ट CSS यूज़ करके, और जो है स्मॉल कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स या फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर सकते हो. ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इफ़ यू नो दीज बेसिक्स. बट अगर ऑन द अदर हैंड साइड, अगर आप एम करते हो टू वर्क इन अ बिग प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन जिसके अंदर जो है प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, उसमें बहुत सारा डाटा होता है, फ्रंट एंड पे डाटा मैनिपुलेट हो रहा है, ग्राफ शो करने होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट अदर दैन जस्ट अ सिंपल डिव एंड प्ले एंड डिजाइनिंग दैट. सही है, वो फिर आपको जो है वो मुश्किल हो जाएंगे सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनाने. बन जाएंगे पर बहुत इट विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट. और वो ये होगा, इट विल बी लाइक अ री इन्वेंटिंग अ व्हील. जो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है, उसका एक NPM पैकेज बना हुआ है, यहाँ रेडी किसी ने बना के रखी हुई है, यू कैन यूज़ द रिएक्ट और सम अदर फ्रेमवर्क लाइब्रेरी ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट. तो क्यों दोबारा वही काम करना? इट विल इसका नुकसान ये होगा कि आप ज़्यादा टाइम दोगे पर आपको उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. सही है, तो HTML CSS JavaScript इज़ नॉट गुड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. आई होप दैट क्वेश्चन इज आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट्स द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस. अच्छा, आजकल जो इंडस्ट्री चल रही है ना वेबसाइट डेवलपमेंट की, उसमें जॉब लेना ईजी नहीं है. पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ. ठीक है, अगर तो आपके पास अगर एम ये है ना कि मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखूँ और मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो उसमें आपको बहुत सी मुश्किल आएगी. मुश्किल क्या आएगी? जितनी ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट होगी ना वेबसाइट डेवलपमेंट की, जितनी ज़्यादा सैचुरेशन होगी. पहली चीज़, आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिर्फ आती है, जो विल आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कोई जॉब लेने में. ठीक है, आपको एक अच्छी अगर जॉब लेनी है ना वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो यू हैव टू नो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यू हैव टू नो बैक एंड डेवलपमेंट, यू हैव टू नो डेटाबेस. लाइक दीज इन सबको कंबाइन कर लो तो वी कॉल देम अ फुल स्टैक डेवलपर. So industry expectation in 2025 is like you have to be a full stack developer. You have to have at least knowledge of a good आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एक अच्छे फ्रेमवर्क लाइब्रेरी की, फ्रंट एट द फ्रंट एंड और बैक एंड के किसी एक की. और डेटाबेसेस में गो विद एनीवन, MySQL या MongoDB कुछ भी कर लो, बट यू हैव टू हैव अ फुल स्टैक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस टू गेट अ गुड जॉब इन करंट मार्केट सिनेरियो. ये मुझे दिख रहा है. सही है, क्योंकि अगर आप सिंपल फ्रंट एंड की जॉब्स में जाते हो, नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है. मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस होंगी. सही है, 100 में से 5-6 को मिल जाएंगी, बट बाकी 95 को नहीं मिलेगी. ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगी. और ऊपर से
इतनी डिमांडिंग नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इससे आप बहुत बेसिक काम कर सकते हो, ठीक है। उन बेसिक कितना ही कर लोगे, दुनिया में कितना ही उन बेसिक्स का काम होगा, आपको इंडिया खुद को अपग्रेड तो करना ही है, सही है। सो ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन लाइक गो विद फुल स्टैक डेवलपमेंट। और फिर दूसरा रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट भी एक इज अ ग्रेट, और दिस अनदर थिंग, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के विद द बूम ऑफ AI, सही है। और इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द AI राइट नाउ, सो यू विल लैक अ लॉट, यहाँ बहुत पीछे रह जाओगे, सही है। यू हैव टू यूज AI फॉर योर बेटरमेंट टू लाइक ऑटोमेट द सिंपल HTML CSS सिंपल टास्क, मतलब कि मुझे ये टेबल बना दो इतनी रो कॉलम्स का, यू डोंट। अब वो ज़माना था कि आप खुद वो टेबल लिखो, टी हेड लिखो, फिर रो डालो, फिर कॉलम। अगर मुझे कोई कहता है ना टेबल बनाओ, मैं सिंपल आई गो ChatGPT, आई यूज़ कर सकती, आई सिंपल कमांड देता हूँ, इट विल गिव मी अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल कंपोनेंट, उसमें आप एडिट करके इट विल बी गुड टू गो, सही है। यू हैव टू बी अडेप्टिव, ठीक है। आपको पता ना चाहिए कि मुझे कहाँ पे AI यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी है। सो दैट्स वेयर द ट्रेंड्स आर गोइंग इन 2025। गो विद फुल स्टैक डेवलपमेंट। और अगर सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रहना है, तो यू हैव टू नो एटलीस्ट वन गुड लाइब्रेरी, कोई भी 3 पॉपुलर है, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, कुछ भी कर लो, ठीक है। इनमें से कुछ आना चाहिए। बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ गुड ऑप्शन इफ यू आर एमिंग फॉर हाई पोस्ट एंड बिग प्रोजेक्ट्स, ओके। एंड अगेन इसका जवाब भी ऑलरेडी हो चुका है कि हु कैन गेट अवे विद जस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपने सिंपल प्रोजेक्ट्स बनानी है, सिंपल फ्रीलांस प्रोजेक्ट करने हैं, सिंपल आपको लैंडिंग पेज बनाना है या ईमेल टेम्पलेट्स बनाना है, इन बेसिक चीज़ों के लिए ये चीज़ काफ़ी है, ठीक है। नॉट फॉर द दिस नॉट इनफ फॉर अ कम्प्लेक्स और बिग प्रोजेक्ट। ओके, अगला है कि व्हाट यू शुड लर्न आफ्टर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सही है। अभी तक मेरा ख्याल है जो मैंने सारे टॉपिक्स पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उसके बाद आपको एक आंसर मिल गया होगा कि क्या ये इनफ है, क्या ये इनफ नहीं है। फिर भी मैं एक समरी बता देता हूँ। अगर तो आपका गोल है कि मुझे सिर्फ बेसिक तो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है बेसिक, मुझे कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना है, मतलब जैसा फन थिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट जैसा फन थिंग और हॉबी थिंग फॉर यू, तो गो विद सिंपल HTML CSS। आपको उसमें काम भी मिल जाएगा, कब मिलेगा, बट इतना काफ़ी। बट अगर आपने ग्रो करना है फील्ड में, आपने अगर प्रॉपर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 4 साल होने वाला वेबसाइट डेवलपमेंट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट जस्ट लाइक 10% ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, डेटाबेसेस हैं, स्टेट मैनेजमेंट हैं, डी बाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, कहाँ पे क्या करना है, कैसे डाटा को हैंडल करना है, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से थॉट प्रोसेस जाता है एक फ्रंट एंड, एक अच्छी फ्रंट एंड वेबसाइट बनाने में, सही है। तो अगर तो आपका एम वो है, तो यू हैव टू लर्न सम फ्रेमवर्क्स और फ्रंट एंड, यू हैव टू लर्न लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट, नेक्स्ट, व्यू, नेक्स्ट, ठीक है। ये सीखना आप क्या जो मर्जी सीख लो, जॉब सारे की पड़ी हुई है, सही है। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद सबसे पहली चीज़ फ्रंट एंड में क्या सीखो, कोई फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी सीख लो, बैकएंड का नॉलेज होना लाजमी है, ठीक है। कुछ बैकएंड कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो, आपको जावास्क्रिप्ट आ गई ना फ्रंट एंड से, तो जावास्क्रिप्ट का बैकएंड कर लो, नोट JS सीख लो, नेक्स्ट JS सीख लो, पाइथन आती है, पाइथन का बैकएंड कर लो, रूबी ऑन रेल्स आती है, उसका बैकएंड सीख लो। मतलब एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बैकएंड की भी, सही है, टू सर्वाइव इन द करंट मार्केट। और डेटाबेसेस में गो विद आइदर MySQL, गो विद सम NoSQL डेटाबेसेस लाइक MongoDB सीख लो या फाइरबेस कर लो। बट एक प्रॉपर एक प्रॉपर you should be a proper full stack package item, सही है। so that's my take on that's my I hope मेरा मैंने जो पॉइंट्स डिस्क्राइब किया उसके बाद आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि क्या 2025 में HTML CSS जावास्क्रिप्ट इज इनफ फॉर अ गुड पेइंग जॉब या नहीं, सही है। तो या थैंक यू एंड let me know in the comments like if you have any question or you are still not satisfied with my explanation, या फिर अगर you are still not, मुझसे अगर इख्तलाफ है तो do let me know in the comments and I will be happy to chat with you. Alright, thank you.